श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं नारायणं नरहं माधव। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अक्टूबर माह में 2 ग्रहण एक ही माह में होने जा रहे हैं, जिसमें मैंने सूर्य ग्रहण के विषय में आपको बताया, जो 14 अक्टूबर दिन शनिवार को रात्रि को प्रारंभ होगा और 15 अक्टूबर मध्य रात्रि या प्रातःकाल 2:25 पर समाप्त होगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, तो इसके सूतक के नियम भारत में प्रारंभ नहीं होंगे ना, ठीक है ना। बाकी ये विश्व में अमेरिका जैसे देशों में, अमेरिका ब्राज़ील जैसे कई देशों में दृष्टिगोचर होगा। अब इसके बाद है चंद्र ग्रहण। इसके 14 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 28 अक्टूबर 2023 यह भी दिन शनिवार है, जो पवित्र पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा की जो पवित्र पूर्णिमा है, इस दिन चंद्र ग्रहण भारत में दृष्टिगोचर भी होगा, इसका सूतक भी लगेगा और हमें इसके सारे नियमों की जानकारी और सूतक की जानकारी होनी भी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रहण क्या है। ग्रहण का मतलब होता है किसी पे अधिकार करना, किसी को छुपाना, किसी को घर्षित करना। यह ग्रहण कहलाता है। तो चंद्र ग्रहण भी एक भौगोलिक घटना है, कोई इसमें चमत्कार या कोई अनहोनी या अनोखी घटना नहीं है। जब आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं, तो उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण और उनके घूमने के कारण कुछ स्थितियां पैदा होती हैं। जब घूमते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आगमन होता है, तो इस प्रक्रिया में चंद्र ग्रहण की संज्ञा दी जाती है। यह हमेशा पूर्णमासी को प्रारंभ होता है, पूर्णमासी को ही लगता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को ही लगा करते हैं। यह इस वर्ष का आंशिक और अंतिम चंद्र ग्रहण है। आंशिक का मतलब क्या है, पहले तो ये समझें कि जब हम किसी चीज़ को पूरा ढक लें तो पूर्ण, और जब कुछ अंश हो तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कहलाया जाएगा। अब इसका समय हम जान लें कि यह 28 अक्टूबर दिन शनिवार को रात्रि 1 लगभग 5 या 6 मिनट से प्रारंभ होगा और उसी 1 घंटा 16 मिनट बाद लगभग 2:22 पर इसका मोक्ष हो जाएगा। मतलब दोनों चीज़ें हैं। हमारे हिंदू
कैलेंडर में सूर्योदय से पहले तो यदि हम देखेंगे तो 28 अक्टूबर है, और यदि अंग्रेजी उनके देखें तो 29 अक्टूबर की 1:06 से, और 29 अक्टूबर को ही 2:22 पर यह 1 घंटा 16 मिनट लगता हुआ मोक्ष को प्राप्त होगा। अब इसका सूतक, जैसा मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण का सूतक क्या होता है, वो लगभग 12 घंटे पहले, और चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले लगभग प्रारंभ हो जाता है। तो आप इसको देखेंगे तो लगभग सायंकाल, क्योंकि ये भारत में दृष्टिगोचर है तो उसमें सारे सूतक के नियम होंगे। लगभग सायंकाल के समय के मंदिर 4 बजे से ही मंदिर आपको बंद मिलेंगे। जो इससे मोक्ष के बाद अगले दिन ही सबे फिर, चाहे आपके घर का मंदिर हो चाहे कोई भी मंदिर हो, उसकी गंगा जल, पवित्र सरोवरों के जल से, कुछ लोग जैसे नमक के पानी से भी उसके नकारात्मक प्रभाव को, किरणों के प्रभाव को धोकर उसको स्पष्ट करते हैं। उसके बाद स्नान और उसके बाद दान। लिखा है ना कि राहु दर्शनम दत्याश्रास्ति श्राद्धम चंद्र तारिका इदम चामैत्रे नहंते न कार्यम नमते, कि इस समय इसकी संपूर्णता के बाद किया गया दान, स्नान और दान सदैव सदैव के लिए स्वर्ग तक कहते हैं कि मनुष्य को मिलते हैं, कि जब तक सूर्य और चांद तारों की रोशनी रहती है। तो अखंड दान है, विष्णु पुराण में ऐसा क्या है ना। और इसके मोक्ष के पश्चात, जैसे मैंने बताया, मोक्ष की तरह समाप्त होना, कि सायंकाल से मंदिरों में सूतक लगे, गर्भवती वृद्ध लोगों को, नेत्र रोगियों को सूर्य ग्रहण से तो जिस प्रकार सावधानी रखनी चाहिए, उसी प्रकार चंद्र ग्रहण से भी सावधानी रखनी चाहिए। भोजन मत पकाइए, नेगेटिव किरणें रहती हैं चारों तरफ। पके हुए भोजन को भी मत रखिए। यदि बहुत आवश्यकता से दूध, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं तो उसमें तुलसी दल, दूर्वा घास साफ सुथरी होनी चाहिए भाई। दूर्वा घास, इन चीज़ों में पवित्रता रहती है। कुछ लोग नीम भी रख लेते हैं, लेकिन जो दूध वाले पदार्थ हैं उसमें तो खैर देख के भी रखना भाई, कोई दूध खराब भी ना हो। तो जो भी आपको पवित्र तुलसी दल इत्यादि मिलते हैं तो दूध वगैरह में रखे जा सकते हैं। स्नान करना और उसके पश्चात अपने पवित्र उस पर गंगा जल, गौमूत्र इत्यादि का छींटे देने के बाद फिर अगले दिन आप अपना प्रातःकाल से पूजन प्रारंभ करें। जैसा कि मैंने कहा कि महाभारत काल में भी, महाभारत युद्ध के आसपास 2 ग्रहण लगे थे। उस समय भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, और उस समय बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तो ये, चाहे आप इसको खगोलीय घटना को किसी भी आप घटना से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि जब भी किसी ये 2 ग्रहण एक साथ लगते हैं तो संसार में कुछ उपद्रवी घटनाएं, हिंसात्मक योग, भूकंप इत्यादि की ये घटनाएं भी कुछ समय पूर्व से ही होने लगती हैं और उसके आसपास भी दिखाई देती हैं। तो आपको इन नियमों का, समय का, सूतक का पता होना चाहिए। आपको क्या करना है। गर्भवती स्त्रियों को कम से कम बाहर निकलना चाहिए। कुछ लोग इस समय पेट पर काली चुन्नी या कपड़ों को लगा लेते हैं। पुराने समय में तो कुछ गोबर के लेप की भी मैंने व्यवस्था पढ़ी है, लेकिन जो है जैसे है ना, देश काल पात्र के अनुसार जो मतलब कम से कम इस समय दवाइयाँ इत्यादि जरूरी हैं वो लीजिए। भोजन को, खुले में घूमने को, बड़े बूढ़ों को, स्त्रियों को, थोड़ा गर्भवती स्त्रियों को अवॉइड करना चाहिए। भाई सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखें, चंद्र ग्रहण में भी अनावश्यक दर्शन ना करें। तो इन चीज़ों को बचते हुए, सत्य सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हुए आप इन खगोलीय घटनाओं को पूर्ण श्रद्धा से समझें और उसी प्रकार अज्ञानता के मोह में न जाएं। बहुत गूढ़
चीज़ों को जब तक समझ में ना आए तो बिना मतलब किसी अफवाहों में भी ना पड़े और इन ग्रहणों को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन में लाएं, अपने जीवन में शुभ मंगलमय कार्यों को प्रधानता दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।